हेलो प्यारे बच्चों, विद्या प्रतिष्ठान इंग्लिश मीडियम स्कूल से मैं हूँ आपकी टीचर स्मिता राउत और हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा व्याकरण का तीसरा पाठ मात्राएं। प्यारे बच्चों, पिछले पाठ में हमने वर्ण एवं वर्णमाला के बारे में जानकारी ली थी। इस पाठ के माध्यम से आज हम मात्राएं और उन मात्राओं के चिन्ह इस बारे में जानकारी लेंगे। जुड़िए और समझिए। कविता गुनगुनाइए। बुलबुल मीठा मीठा गाती, मुरली मीठी मधुर बजाती, बुलबुल की अपनी पहचान, लगती तभी बहुत गुणवान। अब नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे शब्दों में से स्वरों के चिन्ह अलग करके लिखिए। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे उनके नाम भी दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, उन शब्दों में से स्वरों के चिन्हों को अलग करके लिखना है। अब आप स्वरों के चिन्हों के बिना इन शब्दों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। मैं आपको स्वरों के चिन्हों के बिना ये शब्द पढ़कर सुनाती हूँ। तरबूज, टप, मनोर। बच्चों, आपने अभी जो शब्द सुने उनसे कुछ अर्थ आपको समझ में आ रहा है? नहीं, क्योंकि इनका कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा है। जो चिन्ह आपने इन शब्दों से अलग किए हैं, ये चिन्ह ही स्वरों की मात्राएं कहलाते हैं। प्रत्येक स्वर के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे मात्रा कहते हैं। बच्चों, जो चिन्ह हमने शब्दों से अलग किए हैं उन्हें ही स्वरों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मात्राएं कहा जाता है। देखो, हर एक स्वर के लिए अलग चिन्ह होता है और उसे ही मात्रा कहते हैं। स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तब इनका रूप बदल जाता है। स्वरों का प्रयोग उनकी मात्रा के रूप में होता है। इसीलिए व्यंजन के साथ स्वर न लिखकर उनकी मात्राएं लगाते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। बच्चों, स्वरों का जब व्यंजन से मेल होता है तो स्वरों का खुद का जो लिखित रूप है वो बदल जाता है। स्वरों का प्रयोग उनकी मात्रा के रूप में ही किया जाता है। उदाहरण के तौर पर बताती हूँ। हम ह्रस्व ई का उपयोग व्यंजन के साथ लिखते समय पहली वेलांटी के रूप में करते हैं और दीर्घ ई का उपयोग व्यंजन के साथ लिखते समय दूसरी वेलांटी के रूप में करते हैं। इस प्रकार व्यंजन के साथ स्वर न लिखकर उनकी मात्रा लगाते हैं और अस्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। स्वरों के लिए निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। तो यह है मात्रा की परिभाषा। तो स्वरों के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें मात्रा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि स्वरों की मात्राएं कौन सी हैं। यहाँ पर एक तालिका दी गई है। उसमें स्वर, स्वर की मात्रा, व्यंजन से जुड़ी स्वर की मात्रा, व्यंजन के साथ मात्रा जोड़कर उसका उपयोग करके तैयार शब्द और उस शब्द का उपयोग करके वाक्य बनाया गया है। इस प्रकार इस तालिका में स्वर,
और उनकी मात्राएं तथा उनके उपयोग के बारे में जानकारी दी गई है और वही मैं आपको अभी पढ़कर सुनाती हूँ। ध्यान से सुनो। स्वर है अ की कोई मात्रा नहीं होती। म जमा अ, व्यंजन तैयार हुआ है मात्रा लगाकर म व्यंजन से शब्द लिखा गया है यहाँ पर मन, और मन शब्द से शब्द का उपयोग करके वाक्य यहाँ पर बनाया गया है मन खुश है। अगला स्वर है आ। ख जमा आ की मात्रा और व्यंजन तैयार हुआ है खा। खा से शब्द बन गया है खाना, और खाना शब्द का वाक्य में उपयोग करके वाक्य बनाया गया है राघव खाना खा। अगली मात्रा है ह्रस्व ई। ग जमा ह्रस्व ई की मात्रा और व्यंजन तैयार हुआ है गी। गी से शब्द तैयार हुआ है गिलास, और वाक्य है गिलास भरा है। अगला स्वर है दीर्घ ई, और इसकी मात्रा है दीर्घ ई की मात्रा। च जमा दीर्घ ई की मात्रा और व्यंजन तैयार हुआ है ची, और उससे शब्द यहाँ पर बनाया गया है चीनी। वाक्य चाय में चीनी अधिक है। अगला स्वर है ह्रस्व उ। ह्रस्व उ की मात्रा व्यंजन है क। क जमा ह्रस्व उ की मात्रा और मात्रा युक्त व्यंजन तैयार हुआ है कु, और इस व्यंजन का उपयोग करके शब्द बना है कुछ। वाक्य है कुछ खा लेता हूँ। अगला स्वर है दीर्घ उ। दीर्घ उ की मात्रा व्यंजन है ब। ब जमा दीर्घ उ की मात्रा और मात्रा युक्त व्यंजन है बू। और उससे बना हुआ शब्द यहाँ पर लिखा है बूढ़ा। वाक्य बूढ़े आदमी की मदद करो। अगला स्वर है री। व जमा री की मात्रा, तो यहाँ पर व्यंजन तैयार हुआ है व्री और शब्द बना है वृक्ष। वाक्य है वृक्ष मत काटो। अगला स्वर है ए और र जमा ए की मात्रा यानी ए का चिन्ह और उससे व्यंजन तैयार हुआ है रे। शब्द है रेलगाड़ी। वाक्य रेलगाड़ी तेज चल रही है। अगला स्वर है ए। व्यंजन है स। स जमा ए की मात्रा, व्यंजन तैयार हुआ है से। शब्द है सैनिक। वाक्य सैनिक देश का रक्षक है। अगला स्वर है ओ। व्यंजन है ट
ट जमा ओ की मात्रा और व्यंजन तैयार हुआ है टो। उससे शब्द बना है टोकरी। वाक्य है टोकरी में फल है। अगला स्वर है ओ। व्यंजन है ल जमा ओ की मात्रा और व्यंजन तैयार हुआ है लो। शब्द है लौकी। वाक्य है लौकी ताजी है। आइए जानते हैं मात्राओं के बारे में कुछ विशेष जानकारी। बच्चों, सभी मात्राओं को लगाने का तरीका अलग है। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती है तो कुछ नीचे। कुछ व्यंजनों के आगे लगती है तो कुछ उनके पीछे। र के साथ ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ की मात्रा उसके आगे पीछे या ऊपर नीचे न लगकर र के पेट में लगती है। आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। र जमा ह्रस्व ऊ और मात्रा युक्त व्यंजन है रू और उससे बने शब्द यहाँ पर दिए गए हैं रुपया और रुई। र जमा दीर्घ ऊ और मात्रा युक्त व्यंजन है रू और उससे बने शब्द हैं रूप और अमरूद। री की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे पैर पर लगती है। व जमा री और मात्रा युक्त व्यंजन है व्री और उसका उपयोग करके शब्द लिखा गया है यहाँ पर वृक्ष। प जमा री और मात्रा युक्त व्यंजन है प्री और उससे बना शब्द है पृथ्वी। आओ दोहराएं। तो आज हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा वो एक बार फिर से दोहराते हैं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।